हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर असलाह, चीन हथियारों की जदीद कारी कर रहा है। स्वीडन के एक मशहूर थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल अपने न्यूक्लियर असलाह के ज़ख़ीरे में मज़ीद 10 हथियारों का इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में चीन और पाकिस्तान से कम वारहेड्स हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2019 में हिंदुस्तान और चीन दोनों अपने न्यूक्लियर असलाह खाने में इजाफा किया है। चीन के पास जुमला 320 वारहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास अंदाजन बिलतरतीब 160 और 150 हथियार हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि चीन अपने न्यूक्लियर असलाह खाने की खातिरख्वाह जदीद कारी कर रहा है। वो पहली मर्तबा न्यूक्लियर ट्राइयार्ड बना रहा है जो जमीन और समंदर में तैनात मिसाइलों और तैयारों के साथ काम करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ा रहे हैं और इसकी जदीद कारी कर रहे हैं, जबकि शुमाली कोरिया भी अपने फौजी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तरजीह दे रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक की ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त आई है जब पड़ोसी ममालिक बशमूल चीन और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है। हिंद नेपाल ताल्लुकात में दरार, संगीन सिफारती नाकामी, करण सिंह का बयान। कांग्रेस के सीनियर कायद करण सिंह ने हिंद नेपाल ताल्लुकात में दरार पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बादिउन नजर में ये संगीन सिफारती नाकामी है। नेपाल की कम्युनिस्ट हुकूमत ने बइत्तेफाक़े राय ऐवान ज़ेरी में मुल्क का नया नक्शा मंजूर किया है, जिसमें लेपो लेक, काला पानी और लेपो याधुराव को नेपाल के इलाके करार दिए गए हैं। इस सिलसिले में करण सिंह ने कहा कि मेरे नेपाल के साथ कई दहों पर मुश्तमिल शख्सी और सियासी ताल्लुकात रहे हैं। इस सारे क़ज़िये पर मुझे गहरा दुख और रंज हो रहा है कि वज़ीर आज़म ओली ने अपने मुल्क को एक ऐसी राह पर डाल दिया है जहां से वापस लौटना महाल है। नेपाल के साथ हमारे समाजी, सकाफती, मजहबी, माशी और सियासी ताल्लुकात रहे हैं। नेपाल के इक़दाम का हिंदुस्तान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इसके नताइज नेपाल की अवाम पर जो मुरतब होंगे वो इस खूबसूरत मुल्क के अवाम के लिए फ़ायदा मंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर नेपाल के साथ वज़राए ख़ारिजा की सतह पर या सेक्रेटरी सतह पर बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने ये बात जोर देकर दोहराई कि हिंद नेपाल ताल्लुकात में हिंदुस्तान की सिफारतकारी की संगीन नाकामी का इजहार होता है। बरतानिया में नस्ल परस्ती से निपटने कमीशन की तश्कील का ऐलान। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस बात का ऐलान किया है कि एक सरकारी कमीशन की तश्कील के जरिए मुल्क भर में नस्ली इम्तियाज और हर तरह की गैर मसावात से निपटा जाए। दुनिया भर से नस्ल परस्ती के खिलाफ जारी एहतजाज के रद्द अमल में उन्होंने ये बात कही। बरतानिया में हज़ारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं, जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। इतना कहना काफ़ी नहीं है कि हम नस्ल परस्ती से निपटने के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं, बल्कि इस सिलसिले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने एहतजाजियों को इस बात का इंतबाह दिया कि वो सरकर्दा शख्सियात बशमूल साबिक वजीर आज़म विंस्टन चर्चिल के मुजस्समे को नुकसान न पहुँचाएं। वो आखिरी सांस तक लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर नस्ब साबिक वजीर आज़म विंस्टन चर्चिल के मुजस्समे की हिफाजत करेंगे।
बोरिस जॉनसन का यह बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब नस्ली इम्तियाज के खिलाफ अमेरिका से शुरू हुए मुजाहरे बरतानिया तक पहुंच गए हैं। बरतानिया में गुज़िश्ता कई दिन से एहतजाज जारी है, जिसके दौरान मुजाहिरीन ने माजी में गुलामों की तिजारत से वाबस्ता शख्सियात और नौ आबादियाती दौर के लीडरों के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाया है। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ चलने वाली तहरीक के जिम्मेदारों और कायदीन का कहना है कि बरतानिया में ऐसी तमाम शख्सियात के मुजस्समे हटा दिए जाने चाहिए जो माजी में सियाह फाम और दीगर नस्लों के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक में मुलव्विस रहे हैं। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन, कर्फ्यू, तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदियां, अवामी नक्ल हरकत पर तहदीदात वगैरह के चलते हुए भी कुछ शोबाजात ऐसे हैं जिनकी खिदमात इन हालात में भी लाजमी करार पाती हैं, जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, महकमे बल्दिया के साथ शोबे सहाफत से वाबस्ता हजरात भी मुसलसल अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये लोग कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जांबाज सिपाहियों की तरह लड़ रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। यह एक जुमला जो शायद बेमहल लगे, मगर हम ज़रूर कहेंगे कि कुछ टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं। इन हालात में भी कोरोना वायरस की जंग में शामिल होने की बजाय नफ़रत के वायरस फैला रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि पैसे के लिए इंसान कितना गिर सकता है। खैर, हम तो यहाँ सिर्फ उन बहादुर और दियानतदार अफराद की सताइश करेंगे जो ऐसे फ़राइज़ मनसबी का हक़ अदा कर रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन जांबाजों के बारे में हमारी हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं लगा सकता। जब ये लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें इसका मुआवजा या तनख्वाह तो मिल रही है, मगर इसके साथ उन्हें एक काबिले लिहाज रकम बतौर रिस्क अलावेंस दिया जाना चाहिए। नीज़ कारकुनान के लिए हुकूमत को चाहिए कि एक मखसूस मियाद के लिए इन तमाम कारकुनान की एक अलहदा आर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए जिसका मुआवजा भारी हो ताकि उनके अहल व अयाल का मुस्तकबिल महफूज हो। अगर हुकूमत चाहिए तो हालात के नॉर्मल होने पर यह पॉलिसी कलअदम भी कर दी जा सकती है, लेकिन हंगामी हालात के चलते यह इंश्योरेंस पॉलिसी इन जाबाजों के लिए नागुज़ीर है। रियासती और मरकजी हुकूमतों को इस पर संजीदगी से गौर करते हुए फौरी कदम उठाना चाहिए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब सईद नज़र को समाअत फरमाएं। इस नज़्म का उन्वान है हमें ये सोचना है। अब सभी लहजे नहीं रखते खुशी के पैरहन यारो, उगलते आग हैं कुछ तो किसी में आंधियाँ भी हैं, किसी से बह निकलते हैं गमों गुस्से के रेले भी, किसी में हैं गज़ब के खार, किसी लहजे को परखें तो मिले तलवार की सी धार। कुछ ऐसे भी हैं लहजे जिनसे आती है वफाओं की महक हरदम, वो लहजे हैं मोहब्बत के, वो लहजे हैं उखुवत के, बला की इनमें ठंडक है, तक़द्दुस और तमद्दुन की ज़िया भी इनमें शामिल है। हमें ये सोचना है अब कि किन लहजों को अपनाएं। इस नज़्म का उन्वान है मेरी गम से भरी आँखें। किसी की मौत पर आहें न निकले फिर दिलों से तो, किसी मजबूर की बाहें न बढ़कर कोई थामे तो, सहारा डूबने वाला किसी से कर न पाए तो, किसी की मौत पर आहें न निकले फिर दिलों से तो, किसी मजबूर की बाहें न बढ़कर कोई थामे तो, सहारा डूबने वाला किसी से गर न पाए तो, अगर रहबर बने रहजन मसीहा गर हो खातिल तो,
فلک کو تکنے لگتی ہیں میری غم سے بھری آنکھیں۔ میری نظم کا عنوان ہے گھٹ رہا ہے دم میرا، گھٹ رہا ہے دم میرا اس دہر میں، جا بجا تاریکیوں کا راج ہے، قتل و خون کا گرم یہ بازار ہے، بے حسی کے بحر میں ڈوبے ہیں لوگ۔ گھٹ رہا ہے دم میرا اس دہر میں، جا بجا تاریکیوں کا راج ہے، قتل و خون کا گرم یہ بازار ہے، بے حسی کے بحر میں ڈوبے ہیں لوگ۔ منتظر ہوں ایسے ایک چہرے کا میں، جس کی آنکھوں میں ستارے رہتے ہوں، جس کے لب پر ہو تبسم کی لکیر، جس کے ہاتھوں میں عصا ہو نور کا، جس کی باتوں میں متاع زیست ہو۔ وہ چلے گر تو زمانہ بھی چلے، وہ رکے جس جا وہاں پر سب رکیں، ہر دعا اس کی دعائے خیر ہو۔ اس کے لہجے سے اگے امن و امان، ختم ہو اس سے ستم گر کا نشاں، عزم اپنا اس سے مل کر ہو جواں، سرخ رو ہو زندگی کا اے سفر، اے خدا کب آئے گا ایسا بشر۔ ٹک گئی ہے آنکھ میری راہ پر، منتظر ہوں ایسے ایک چہرے کا میں، منتظر ہوں ایسے ایک چہرے کا میں۔